आज मैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए लेकर निकला 300 किलोमीटर की ट्रिप पर, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था चीपेस्ट ट्रैवल। लेकिन पैसों की कमी की वजह से जब मैंने इलीगली ट्रैवल किया तब तो सबसे पहले मैं पहुंचा 500 रुपए लेकर टिकट काउंटर और 130 रुपीज की जनरल की टिकट निकाली, क्योंकि ये वर्ल्ड चीपेस्ट टिकट्स है, सबसे सस्ती है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्राउड यही होता है। जैसा कि आप मेरे पीछे में देख ही सकते हो, खड़े रहने की भी जगह नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन टॉयलेट के पास खड़ा रहना पड़ा। वेल फिर मैंने ये 20 रुपए की पानी बोतल खरीदी। अब टॉयलेट की स्मेल आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा आगे आया और सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो इसलिए मैं इन लोगों से हाथ भी मिला लिया। अब खड़े खड़े पैर दर्द कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा बैठ ही जाता हूँ। सो गाइस बैठ गया हूँ अब मैं, और यहाँ बोलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। और वैसे भी ट्रेन का बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। सो गाइस अब जाके ट्रेन रुकी है, बैठने की तो जगह नहीं मिल रही, तो इधर ही खड़े रहना पड़ेगा। सो गाइस आई डोंट नो आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बट अभी रात होने वाली है और अभी हमारे कुछ 150 रुपए खर्च हो गए हैं 500 रुपए में से। फिर मैं खड़े खड़े परेशान हो गया, तो थोड़ा हवा खाने के लिए गेट पर पहुंचा और तभी मुझे आवाज आई। यहाँ पर ये आंटी इस इंसान को गालियां देकर सभी को एंटरटेन कर रही थी। सो गाइस अभी 8:30 बज रहे हैं, 8:22, एंड अब जाके मेरे को सीट मिली है मेरे को और अपने कैमरामैन को। बट बैठने के कुछ देर बाद ही अपने चैलेंज के 300 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। सो गाइस मैं शेगांव पहुंच गया हूँ एंड अभी ट्रेन से जस्ट लैंड किया है और मैं बहुत थक गया हूँ, भूख भी बहुत लगी है। देखो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ट्रेन जा रही है, बाय बाय ट्रेन। इसमें मेरा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, आज तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया और इसके बाद चाहूंगा भी नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो। देन गाइस रेलवे स्टेशन से मैंने ऑटो किया और अंकल को कहा सबसे सस्ते स्टे पर ले चलो। सो गाइस ऑटो से ट्रैवल करके मैं 20 रुपए देकर यहाँ तक पहुंचा एंड अभी 170 रुपए अपने खर्च हो गए। बाकी अभी खाना भी खाना है एंड रात का स्टे का भी देखना है। बाकी हमारे साथ हम जैसे ही और 3 बंदर दिख रहे हमारे साथ ही आए हैं वो। देन गाइस मैंने यहाँ पर 70 रुपीज पर नाइट के हिसाब से मैंने बेड रेंट किया। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 साढ़े 11 और अभी मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है। हम इधर आ गए, खाना वाना हो गया हमारा। खाना बेड के रेंट में इंक्लूड था और अभी हम जाएंगे अपने बेड पर और सो जाएंगे। लेकिन अफसोस रात के 1 बज गए, लेकिन अब तक मुझे सोना नहीं आया। शायद मेरा सोना उसकी यादों ने चोरी कर लिया। गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज डे 2 एट शेगांव एंड आज अपने पास है 260 रुपए, जिसमें से 15 रुपए ब्रेकफास्ट में खर्च हो गए। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कल रात को हमको 3 लोग मिले थे, तो इसमें से वो 2 लोग यही है। तीसरा वाला बंदा भाई उसका फोन ढूंढ रहा है, क्योंकि हुआ ये कि सुबह सुबह हमने फोन चार्ज पे लगाया था, चोरी कर लिया, चार्जर के साथ चोरी कर लिया। अभी हम तो नीचे आ गए हैं, वो सीसीटीवी चेक कर रहा है। भाई मिला क्या फोन? नाइस टू मीट यू। नॉट नाइस टू मीट यू। भाई तुम्हारा नाम बताओ। चेतन। चेतन, क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ एग्जैक्ट वो सीन बताओ। भाई हम दोनों नहाने गए थे, फोन हाँ। चार्जिंग पे था, हाँ। तो वापस आके देखा तो फोन चार्जर के साथ गायब था। भाई का चार्जर था। फोन चार्जर के साथ गायब? किसका भाई? तुम्हारा चार्जर? का चार्जर था। अब चार्जर भी नहीं मिल रहा और फोन भी नहीं मिल रहा। वहाँ पे देखा, फिर सीसीटीवी रूम में देखा कि एक बंदा हमारी साइड का वो फोन ले रहा है सीसीटीवी में, हाँ। और अपने चादर के नीचे छुपा के रख रहा है। फिर अब मिलेगा क्या? अब पता नहीं, वो बंदा दिख नहीं रहा अभी। वहाँ पे कोई नहीं है। बेड पे देखा, बेड के नीचे देखा, कुछ नहीं मिला। सो गाइस अभी हम भक्त निवास से निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं मंदिर। आप देख सकते हो टीका भी लगाया है। वैसे जिसका फोन चोरी हो गया था वो अभी भी फोन ही ढूंढ रहा है और हम इधर आ गए हैं। अभी वो पीछे से आता है तो पता चलेगा फोन मिला कि नहीं। सो गाइस अपन गेट के पास पहुंच गए हैं। देखिए कितना टेंशन में है ये लड़का, फोन चोरी हो गया। सो गाइस अभी हमारे दर्शन हो गए हैं और अभी हम इधर बैठे हैं। भाई का फोन चोरी हुआ था, वो भाई भी आ गया है और अभी बस पीस एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का। चलो बढ़िया है, अभी यहाँ से जाएंगे प्रसाद करने। सो गाइस अभी हम प्रसाद के लिए रुके। अबे इधर 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 इधर। सो गाइस अभी हम प्रसाद के लिए रुके हैं, लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ी देर में अभी प्रसाद करेंगे। बहुत थक गया मैं, वैसे बहुत ज्यादा भीड़। भीड़ दिखा ना। अभी इसका ध्यान कहाँ पे? कैमरामैन
कैमरामैन को सैलरी कम करनी पड़ेगी। सो गाइस, दर्शन और प्रसाद लेकर मैं जा रहा हूँ वापस अपने भक्त निवास पे, क्योंकि हमारी ट्रेन कुछ 1-2 बजे की है। मेरे फोन में चार्ज भी खत्म हो गया, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए चार्ज करने के लिए पहुंचते हैं। सो गाइस, मंदिर का दर्शन करके मैं आ गया था यहाँ पर भक्त निवास में, एंड 2 बजे की हमारी ट्रेन थी, बट वो हमसे मिस हो गई। तो फिर मैंने 60 रुपीज पे करके एक मैट्रेस रेंट कर ली। गाइस, अभी कुछ शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी मैं फ्रेश होकर बैठा था और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों से अपनी दोस्ती हो गई। तो इधर हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई का फोन कहाँ पे गया, कहाँ नहीं गया। बड़ा दुखी होकर बैठा है। कब मिलेगा भाई फोन? देखते हैं, अभी सीसीटीवी देखा लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो हम तो छोड़, मैं तो सोया था भाई अभी तक, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों ने मिलकर बहुत ढूंढा, लेकिन फोन अभी तक नहीं मिला। लापरवाही का नतीजा। तो अभी कुछ शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हमारा प्लान है कि बाहर जाने का। मेरी ट्रेन मिस हो गई, इसलिए अभी इधर एक और दिन स्टे करना पड़ेगा। कल सुबह निकलना पड़ेगा और मेरे कुछ 300 रुपए अभी तक खर्च हो गए हैं। बचे 200 रुपए। 200 रुपए में मेरे को रात का खाना करना है और कल की ट्रेन की टिकट भी करना है। भाई अभी बैठे बैठे अंकल मिले हैं हमको और अंकल कुछ शायरी सुनाना चाहते हैं। मैं इनको एक शेर बोलना चाहता हूँ। सूरज को आ गए, चांद को दागा, इनके चेहरे पे जो गुस्सा है वो मेरे दोस्ती का भाग है। अरे बाप रे, अभी अभी दोस्ती हो गई अपनी। सुबह कब हुई? आप क्या गुटखा खा के हो क्या? हाँ, अरे वाह, बढ़िया है। अभी आप किसके साथ आए हो? अकेला। हर हफ्ते अकेला आता हूँ मैं। हर हफ्ते आते? ट्रेन सीधी आती है गाँव से। देखो गाइस, बाहर से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है और अपन है 4th फ्लोर पे। अभी भाई तुम्हारे घर से फोन नहीं आया क्या? फोन आया था दोस्त की इस पे, लेकिन उठाने की हिम्मत नहीं हुई। घर पे बताया नहीं मैंने कि फोन गुम गया। तो फिर अब कैसा सीन है? पैसे से फोन में थे। अब भाई फिर अभी खाना कैसे खाओगे? खाना खाने का भी बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि दोपहर से कुछ खाया नहीं था, तो मैं खुद ही भूख की वजह से बहुत परेशान था। सो गाइस, अभी सब लोग निकले हैं घूमने के लिए शेगांव, और भाई अपने दोस्त का फोन गायब हो गया, तभी उसको साथ में लेके चलना पड़ रहा है। देन मुझे रास्ते में पाइनएप्पल्स दिखे, तो मैंने 20 रुपीज के खरीद लिए, लेकिन इसे खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा। अब ऑब्वियस सी बात थी, खाने का काम खाना ही करेगा, और तो और ऊपर से ये भाई को देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर हम सीधा सस्ते में पाव भाजी खाने पहुंच गए। सो गाइस, यहाँ पर 70 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी है, तो अभी वही खा रहे हैं। देन गाइस, यहाँ से मैंने 50 रुपए की स्पेशल मिठाई भी ली। सो गाइस, अभी हम वापस भक्त निवास पे आ गए हैं पाव भाजी खाकर। पेट वेट भर गया है, अभी सीधा जाना और सोने का ट्राई करना। और हमने रास्ते में ये पेड़ा भी लिया 50 रुपए का, ताकि अपना बजट ही लेना, ताकि वो जो अपने साथीदार थे उनको हमने रास्ते में छोड़ दिया, क्योंकि हमें जल्दी आना था, क्योंकि कैमरामैन को वॉशरूम को लगी है। सो गाइस, अभी अथर्व गया है पानी लेने के लिए। वो देखो गाइस, गेड़ा में जा रहा है पानी लेने के लिए, और उसके बैग में मैं आपको दिखाता हूँ, उसका पैंट फट गया। ये देखो गाइस, उसका पैंट फट गया, बहुत छुपा रहा था। ओए ओए, पैंट कैसे फटा? बताना भाई, घर पे बताया कि नहीं फोन चोरी हुआ करके? बताया ना। क्या बोले घर वाले? घर वाले बोले अगर फोन लाएगा तो ही घर में आना, नहीं तो मत। तो अब मिला तो नहीं, अभी क्या करें। देखो गाइस, ध्यान रखा करो अपनी चीजों का। The next day. Good morning. How are you? सो गाइस, अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं और अभी नींद खोलकर हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। सो गाइस, अभी कुछ 5:30 बज रहे हैं और मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। अभी स्टेशन पे जाकर ही देखना पड़ेगा। देन मैंने 20 रुपीज का ऑटो किया। सो अभी मैं पहुंचा हूँ रेलवे स्टेशन और अब यहाँ पर टिकट विकेट निकालने का सीन मेरे को थोड़ा खतरनाक लग रहा है। पहले तो ऑटो को पैसे दे देता हूँ, और मेरी पूरी फट रखी है, क्योंकि मेरे को हिसाब ही नहीं पता मेरे कितने पैसे चले गए। फिर मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारे कैलकुलेशंस किए। सो गाइस, अभी मैंने कैलकुलेशन किया तो कुछ 450 रुपए बन रहे हैं और 500 रुपए में से सिर्फ 50 रुपए बच रहे हैं, और 50 रुपए में तो टिकट आएगी नहीं, और पीछे मुझे पुलिस भी दिख रही है। अब तो विदाउट टिकट ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अब मुझे इस पॉइंट पर जो सही लगा मैंने वही किया। और मुझे नहीं पता यहाँ पर सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे को लगता है बहुत दौड़ के जाना पड़ेगा पीछे, और सीट मिलेगी भी तो जनरल की मिलेगी, क्योंकि इधर तो वैसे भी बैठने मिलेगा नहीं, तो जनरल में ही बैठते हैं। देन मैं सेकंड क्लास से होते हुए स्लीपर की तरफ पहुंचा और मुझे आगे दिखे पुलिस। बट आपके भाई की किस्मत अच्छी थी, किसी ने कुछ बोला नहीं और मैं ब्लैंक सीट पर आकर सो गया। सो गाइस, अभी कुछ 10 बज रहे हैं और हम नागपुर पहुंच ही गए हैं। सोते सोते कैसे टाइम गया पता ही नहीं चला। सो गाइस, फाइनली हम नागपुर पहुंच गए हैं और अपना ट्रैवल 500 रुपए के अंदर कंप्लीट होता है। भाई, जब मैंने टिकट निकाली तब जगह नहीं मिली, और जब टिकट नहीं निकाली तब जगह मिल गई, और सो के भी आया।